हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एनीबडी कैन लर्न जीके। तो जैसे आपको पता है कि संडे डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ चंडीगढ़ का जो फॉरेस्टर का एग्ज़ाम था, अब वो ऑनलाइन तो हो गया है, तो हम लोग उसके आंसर की डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम लोग। तो 11वां क्वेश्चन जो था, सबसे पहला क्वेश्चन था जीके का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज सेड टू बी द लोएस्ट पॉइंट इन इंडिया। तो लोएस्ट पॉइंट पूछा था, तो उसका आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर डी, कुटांड। तो ये जो है बेसिकली पड़ता कहाँ पे है? ये केरला में पड़ता है भाई, साउथ के अंदर पड़ता है। और एक वहाँ का एलापूजा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के ये बेसिकली पॉइंट पड़ता है, लोएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है जो नॉर्मली एग्जाम में देखने को मिलता है ना। नॉर्दर्न पोस्ट पॉइंट पूछते हैं, साउदर्न मोस्ट पूछते हैं, ईस्टर्न मोस्ट पूछते हैं, वेस्टर्न मोस्ट पूछते हैं। तो नॉर्मली ये क्वेश्चन जो है काफ़ी रिपीटेड नहीं होता है यूजुअली, लेकिन इस बार ये पेपर में देखने को मिला। सेकंड क्वेश्चन काफ़ी इजी था कि अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा मेटल कौन सा पाया जाता है, तो हमें पता ही है कि एल्यूमिनियम पाया जाता है जी। अबंडेंस के अंदर पूछा था, यानी कि एक रिक्वायर्ड मात्रा से ज़्यादा होना अबंडेंस कहलाता है, आपको पता ही है। नेक्स्ट बात कर रहे थे रैशनलेट ऑफ सीट बेल्ट प्राइमरली थ्राइव्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि जो हम गाड़ियों के अंदर सीट बेल्ट वगैरह यूज़ करते हैं वो बेसिकली किस चीज़ के प्रिंसिपल के ऊपर जुड़ा हुआ है? क्या वो डॉपलर के ऊपर तो हो ही नहीं सकता। तो फ्रिक्शन के बारे में था, फ्रिक्शन या इनर्शिया में थोड़ा बहुत आपको हो सकता है, लेकिन जो उसका सही आंसर था वो था इनर्शिया था। क्योंकि जब भी हम मान लीजिए कि इसकी एग्जांपल देता हूँ मैं, हम बस के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे ही अचानक से ब्रेक लगता है तो हम आगे की तरफ भागते हैं, और एकदम से मान लीजिए अगर खड़ी बस एकदम से स्पीड पकड़ ले तो हम पीछे की तरफ चल जाते हैं। तो ये सब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एनर्शिया होता है कि हमारी बॉडी रेजिस्ट करती है, जैसा है वो वैसा ही रहना चाहती है। लेकिन जस्ट बिकॉज के जो अपना लोअर पार्ट है बॉडी का, वो तो अपने जिस ऑब्जेक्ट के अंदर हम बैठे हैं उसके साथ में मैनेज कर लेता है, लेकिन जो अपर बॉडी पार्ट है ना वो मैनेज नहीं कर पाती है। तो ये सब जो होता है इनर्शिया करके होता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि जो हाइड्रोक्लोरोक्वीन है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरोक्वीन जो था इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट भी किया था जब कोविड के दौरान, तो इंडियन किस ब्रांड के नाम से बिक रहा है वो पूछा गया था। तो ये बिक रहा है जी प्लेक्यूनिन के नाम से बिक रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात कर रहा है कि हैंड सैनिटाइजर लेजेंड किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है ऑप्शन नंबर बी, ल्यूप हेर्नांडेज को, क्योंकि बेसिकली ये एक अमेरिकन नर्स थी जिन्होंने ये चीज़ें जो थी इन्वेंट करी थी, तो इसलिए उनको हैंड सैनिटाइजर लेजेंड बोला जाता है। फिर बात कर रहा है कि विच कंट्री हैव नॉट हैविंग कॉमन बॉर्डर विद रशिया, इनके किस कंट्री का रशिया के साथ बॉर्डर नहीं लगता है? तो वो कंट्री है जी आर्मेनिया। ये क्वेश्चन तो आप बेसिकली मैप से भी पढ़ सकते हो, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट बात कर रहा है जो लैलंग ट्राइब है वो मेनली कौन से स्टेट के अंदर रहने वाली ट्राइब है? बेसिकली जो लैलंग ट्राइब है ना वो असम और मेघालय के पास रहने वाली जो है नॉर्थ ईस्टर्न एरिया की ट्राइब है। और ये कुछ कुछ अरुणाचल प्रदेश के एरिया, मणिपुर के एरिया और नागालैंड के एरिया में भी देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से चलें तो असम इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात कर रहा है बिसाइड इंडिया, यानी कि इंडिया के साथ साथ कौन सी कंट्री रिप्रेजेंट कर रहा है एशिया पैसिफिक को? क्योंकि हम एशिया पैसिफिक के अंदर आते हैं, तो उस हिसाब से पूछ रहा है कि कौन सा साथ में यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिप्रेजेंट करेगा। तो वो करेगा जी ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम। नेक्स्ट बात कर रहा है नोबेल प्राइज के बारे में, कि डिस्कवरी की थी ब्लैक होल फॉर्मेशन इज ए रोबोस्ट प्रेडिक्शन ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये तो 2020 का जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला था उसी के लिए पूछा गया था, जो कि मिला था रोजर पेनरोस को। हाँ, अगर यहाँ पे फिजिक्स लिख के दे देते तो शायद आपके लिए इजी हो जाता कि फिजिक्स के लिए किसको मिला, लेकिन जिस चीज़ के लिए उसको मिला था वही चीज़ मेंशन करके पूछ लिया, तो वो कह सकते हैं कि हम हल्का सा घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया था ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर नहीं किया तो रेड बटन पर क्लिक करके। और जैसे ही आपको पता है कि PDF जो है मिलती हैं टेलीग्राम के ऊपर, आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करके तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं मैंने। नेक्स्ट बात कर रहा है कि नेम द इंडियन साइंटिस्ट। नॉर्मली बात क्या करते हैं कि एटॉमिक थ्योरी की हमें पता है कि स्कूल में पढ़ा है कि डेल्टन एटॉमिक थ्योरी होती है, लेकिन अगर उससे पहले भी अगर इंडियंस की बात करें तो जो आचार्य कनाड थे, जिनका रियल नेम कश्यप था, उन्होंने ये जो थे इसके एटॉमिक थ्योरी के प्रपोजर थे। नेक्स्ट बात कर रहा है एज द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया डेफिनेशन व्हाट परसेंट ऑफ ए ट्री कैनोपी एज ए फॉरेस्ट मेक इट ए ग्रीन? तो ये होगा जी 10%, ऑप्शन नंबर बी। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे जो स्पीड ऑफ साउंड है वो हाईएस्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन पे। नेक्स्ट बात कर रहा है किसने बायोस्फीयर जो टर्म थी वो कॉइन की थी?
तो ये की थी जी, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये थे जी एडवर्ड सुएज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात कर रहा है स्टेट द रिवर एसोसिएटेड विद शिव समुंदर फॉल। ये क्वेश्चन भी सीधा बेसिक था जी। शिव समुंदर फॉल पूछ रहा था कि कौन सी रिवर पे पड़ता है, तो ये पड़ता है जी कावेरी के। और ये पड़ता कौन से स्टेट में है, तो ये पड़ता है जी कर्नाटका के अंदर। नेक्स्ट बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली इंस्क्राइब कल्चर साइट इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट है उसके अंदर आपको पता ही है, तो काफ़ी पुराना, वैसे कोई करंट का क्वेश्चन था लेकिन पुराना था। जयपुर सिटी हमें पता ही है, उनको जो यूनेस्को, जिसको कि पिंक सिटी बोलते हैं, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट के अंदर ऐड किया गया। फिर बात कर रहा है कि वीनस एंड मार्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी परसेंटेज है, तो मैक्सिमम परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड की है जी 95 to 97%। हाँ, लेकिन अगर मैं अर्थ की बात करूँ, हमारी पृथ्वी की बात करूँ, फिर तो जी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी रह जाती है, 0.03% रह जाती है। लेकिन अगर मार्स एंड वीनस की बात करूँ तब थोड़ा सा 96-97% चला जाता है ये। नेक्स्ट बात कर रहा है एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बाय विच ईयर द ग्रोस इनरोलमेंट रेशो इन हायर एजुकेशन इज टू बी रेज टू 50%। तो ये टारगेट है जी 2035 तक का, यानी कि जो इनरोलमेंट रेशो होगी जो हायर एजुकेशन के अंदर, उसको बढ़ाकर 50% किया जाएगा। फिर बात कर रहा है कि इंडिया ने अब तक कितने टेस्ट मैच खेले हैं। ये भी काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था जी। बेसिक तो नहीं कह सकते क्योंकि कोई याद तो रखेगा नहीं कि इतना वो होगा। अगर मैं अब तक के डाटा की लेटेस्ट डाटा यानी कि जून 2021 तक की बात करूं तो इंडिया ने 551 टेस्ट खेले हैं, जिसके अंदर 162 के अंदर इंडिया जीती है। तो अप्रोक्सीमेटली वही बात है जी 551, दैट मीन्स हम 550 इसका आंसर लगा सकते हैं। फिर बात कर रहा था जी, क्योंकि अभी दो कंपनीज तो ना काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट में, एक तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एक भारत बायोटेक, क्योंकि दोनों वैक्सीन बना रही हैं। और पूछा था कि इनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर है जिसका हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, अगर सीरम इंस्टीट्यूट का पूछता तब हम लगाते आंसर पुणे। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ था ये हुआ था जी 1988 के अंदर, और एंटर इनटू फोर्स यानी कि लागू कब से हो गया था, 91 के अंदर हो गया था। लेकिन पूछा ये गया था कि एग्रीमेंट कब हुआ था, तो ये हुआ था 1988, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज इक्वल टू 10, यानी कि जो ऐसे हम बात करते हैं ना कि 1024 MB बन के GB बन जाएगा, 1024 GB बन के एक TB बन जाएगा। लेकिन अब बात ये है कि इन्होंने पूछ लिया था थोड़ा एक्सट्रीम फॉर्म में। तो पहले अगर आंसर देने से पहले मैं बात करूँ, अगर पेटाबाइट है ना, अगर पेटाबाइट के अंदर 1024 पेटाबाइट कर देता हूँ मैं, तब बनता है जी एक एक्साबाइट। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि 1024 एक्साबाइट में कितने, क्या बनेगा मतलब आगे, तो ये बनेगा जी जेटाबाइट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। और अगर 1024 मैं जेटाबाइट करता हूँ तो क्या बनेगा जी, हमें एक योटाबाइट मिलेगा। ये सब मेमोरी है, जैसे हम MB GB बात करते हैं ना, ये वही मेमोरी की फॉर्म है, लेकिन ये थोड़े बड़े फॉर्म के अंदर आ जाता है। तो जो रफाल है जो हम फ्रांस से मंगा रहे हैं, तो उसके बारे में पूछ रहा है कि उसको और ज़्यादा ताकत देने के लिए कौन सी मिसाइल यूज़ की जाती है, तो इसका आंसर है जी मेटियोर एंड स्कैल्प जो है इसके अंदर, इसको लीथल बनाने के लिए यूज़ की जाएगी। नेक्स्ट बात कर रहा है कि ग्लैंड्स के बारे में पूछ रहा था कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी हैं। तो मेरे हिसाब से तो जी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो तीनों ही एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये 1 2 and 3, थायराइड, पिट्यूटरी एंड पीनल। फिर बात कर रहे हैं कि अगर हम लोवेस्ट से शुरू करें और अपर की तरफ जाएं तो एटमॉस्फेरिक लेयर का क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा, कौन सी पहले आएगी कौन सी बाद में आएगी। तो काफ़ी इजी है ये तो जी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड मीजोस्फेयर। ये तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सब आपको आता ही होगा। फिर बात कर रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ में लगाना था कि जिसकी लेंथ कम है वो सबसे नीचे लगाओ, जिसकी लेंथ ज़्यादा है वो सबसे ऊपर लगाओ। तो ये तो काफ़ी इजी था, हमें पता है कि ब्यास की लेंथ जो है सबसे ज़्यादा कम है, फिर आती है रावी एंड देन आता है सतलुज। तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर जो था काफ़ी इतना टिपिकल नहीं आया था। हाँ, जीके मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ी टिपिकल थी, मतलब जो रिपीटेड क्वेश्चन थे वो नहीं पूछे गए थे, डिफरेंट क्वेश्चन पूछे गए थे। पूछ रहा है हार्डवेयर कौन सा नहीं है इनमें से। ये हमें पता है, मॉनिटर भी हार्डवेयर है, प्रिंटर भी हार्डवेयर है, मैग्नेटिक टेप भी एक हार्डवेयर है, लेकिन वेब ब्राउज़र जिससे हम वेब को ब्राउज कर पाते हैं, सर्फ कर पाते हैं नेट को, तो वो एक सॉफ्टवेयर है, ना कि एक हार्डवेयर है। फिर बात पूछ रहा है कि पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप क्या है। पोर्ट्रेट आपको पता है, ये पोर्ट्रेट मोड ये हो गया, लैंडस्केप मोड ये वाला हो गया, तो पेज ओरिएंटेशन है ये।
उसके बाद पूछ रहा है प्राइमरी मेमोरी के अंदर, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। मैं वही कह रहा हूँ कि कंप्यूटर के अंदर तो काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे गए, जैसे रैम है, ये प्राइमरी मेमोरी हमें पता ही है। फिर बात कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एज वी ऑल नो कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम की कलेक्शन है। विदाउट ओएस हम ऑपरेट नहीं करते, जैसे हम बोलते हैं ना कि विंडो वगैरह करना, तो वो सीन है ये। फिर बात कर रहा है एन अनसोलिसिटेड ईमेल मैसेज वांट टू सेंड टू मैनी रेसिपिएंट एट वंस इज ए। अनसोलिसिटेड मैसेज क्या होते हैं? बेसिकली वो जो अनवांटेड होते हैं, यानी कि हमारे लिए कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो सेंडर है वो किसी ना किसी तरह से आपको फंसाने के लिए या किसी चीज़ तरह पे क्लिक लेने के लिए आपसे वो मेल भेजता रहेगा, लेकिन हमारे लिए वो अनवांटेड है, तो इनको हम स्पैम मेल बोल देंगे। फिर बात कर रहा है ए मेथड ऑफ इंश्योरिंग इंटीग्रिटी ऑफ ए डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट की इंटीग्रिटी के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं, यानी कि उसको इंश्योर करने के लिए, अथेंटिकेट करने के लिए कि सही है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डिजिटल सिग्नेचर। यानी कि डिजिटल सिग्नेचर ही उसको अथेंटिकेट करेगा कि हाँ ये सही है। फिर बात कर रहा है किसी डिस्क को फॉर्मेट करते हैं जब हम, तो क्या होता है उसके अंदर। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था जी, कि हम उसके जो कंटेंट को जो है इरेज करते हैं ताकि जो उसकी रूट डायरेक्टरी है वो एम्प्टी हो जाए। नेक्स्ट बात कर रहा है कि जो कंप्यूटर सिस्टम की डिफरेंट फ्रिक्वेंसी को मेजर करने के लिए हम कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं, टर्म यूज़ करते हैं, तो हमें पता ही है फ्रिक्वेंसी के लिए हम गीगाहर्ट्ज़ यूज़ करते हैं जी। फिर से मैं वही बोलूँगा कि इतना कुछ खास नहीं था। ऑप्शन नंबर बी। फिर बात कर रहा है कि जो लॉक लगा होता है सिंबल एड्रेस बार के अंदर, वो किस बारे में बात करता है, तो ये इंडिकेट करता है कि जो आइडेंटिटी है वो प्रूव बाय सम थर्ड पार्टी। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि डॉट मैट्रिक्स क्या चीज़ है भाई। ये प्रिंटर की टाइप है। प्रिंटर की दो टाइप होती हैं बेसिकली, मैट्रिक्स और डॉट मैट्रिक्स के अंदर हम लोग कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पूछते तो वैसा इतना है कि कोई प्रिंटर की टाइप दे देंगे और पूछ लेंगे कि वो डॉट मैट्रिक्स है या दूसरे वाला है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो कुल मिला के बात करूँ मैं, तो क्वेश्चन तो कोई ज़्यादा खास आए नहीं थे। तो ये हमारा पूरा जो डिस्कशन था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना भाई, और शेयर भी करना। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो वो बता सकते हैं। और कुल मिला के पेपर जो था मॉडरेट टू टफ आया था। मैं इजी पेपर तो नहीं बोलूँगा इसको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।